ओम नमः चंडिकायै। ओम देवेन्द्रमौलिमन्दारो मकरन्दकणारुणां विघ्नं हरन्तु हेरम्बु चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञाः परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छयास्य जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। श्री देवी पुराण महाभागवत के पिछले प्रसंग में हमने शिव पार्वती विवाह की चर्चा की थी। देवर्षि नारद को कथा सुना रहे हैं देवाधिदेवो महादेवो। अपनी ही कथा स्वयं सुना रहे हैं। उधर महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्य जैमिनी को सुना रहे और नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि शौनक जी के समक्ष बैठे हुए सूत जी कथा सुना रहे हैं। महादेव जी ने पार्वती जी के विवाह की कथा सुनाई। भगवान शिव अपने स्थान पर आ गए। वहीं निर्माय नगरम रम्यम, नगरी का निर्माण किया है हिमालय पर्वत पर ही। एक शिखर पर वहाँ निर्माय नगरम रम्यम तत्रोवास सहो मया। वहाँ भगवान शिव जी उमा के साथ में, पार्वती जी के साथ में रहने लगे। ब्रह्माद्या देवता सर्वा स्वस्थानम तदा ययुः। और ब्रह्मा जी के समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
महादेव जी आगे बताते हैं देवर्षि नारद को कि देवर्षि, सती से विरह का हृदय में कष्ट इतना था जिनके लिए फिर उग्र तपस्या भी की। तपा क्लेशम, तपस्या का भी कष्ट सहा। तो भगवान शिव अहर्निशम अनुस्मृत्य, वो कष्ट, वो विरह बारंबार याद करते हुए, याद आता था बहुत। इस कारण से महादेव तस्याम प्रीति करो भवत, भगवान शिव जी, महादेव जी पार्वती जी से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं कि प्रीतिम संजनया मास, क्या कहें, प्रेम को प्रकट करने के लिए या उनमें भी प्रेम की उत्पत्ति के लिए भगवान ने बहुत से उनके अनुकूल रहते थे। हर प्रकार से भगवती के अनुकूल रहने की चेष्टा करते थे। तद वाक्य श्रवणे करणौ लोचनम रूप दर्शने, कान से भगवती की ही बात सुनना, नेत्रों से उनको ही देखना, तन मनोरंजने चेता, उनको अच्छा लगे वही करना। ये सब एक बार निर्माय मालाम, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण देव बनाए। भगवान महादेव ने एक दावन्य पुष्पाणि समानीय महेश्वर, निर्मायमालां रुचिरां कर्पूरागर चर्चितां। निज कर भूषण, जंगल से जाकर के वन से अच्छे अच्छे पुष्प लाए, पुष्प से आभूषण बनाए, मालाएं बनाई, भगवती का श्रृंगार करते हैं। गण थे आसपास में, प्रमुख गण, और जो शिव जी के हैं, भगवती को देखा संकोच है, तो प्रमुख गणों को बुला करके कहा भगवान शिव जी ने, नंदिनम प्राह भगवान न ममाज्ञाम विनात्र वै, समानियोजना कोपि देवो वा देव बलिता। नंदी को बुलाया, उनसे कहते हैं
कि देखो नंदी, बिना मेरी आज्ञा के इस मेरे क्षेत्र में अब कोई आएगा नहीं, चाहे कोई देवता हो, चाहे कितना भी देव वंदिता, देवताओं का भी सम्मानित व्यक्ति क्यों न हो, बिना मेरी अनुमति के इस क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। और इस प्रकार से सब लोग दूर से जाकर के इस क्षेत्र की रक्षा करो। हमारे इस रक्षपुर द्वारम बाहर निकल के रक्षा करो इसकी। तो नंदी ने अपने गणों को लेकर के वही व्यवस्था की। ततो रहस्य पार्वत्या, तो अब रहस्य एकांत में ततो रहस्य पार्वत्या 10 वर्षाणि पंच 15 वर्ष 10 वर्षाणि पंच रेमे स भगवान शंभु कामेन परिमोहितः। पार्वती जी के साथ में विहार किया, रमण किया, दिन रात ये सब है। ये विहार चलता रहा 10 वर्षाणि पंच 15 वर्षों की स्थिति हो गई। इसी बीच में पृथ्वी देवी अब वो तारकासुर का तो संकट चल ही रहा था, स्वर्ग से निकाल करके मृत्यु लोक में भूमि पर उसको बना के बिठा दिया। कष्ट में भार से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के शरण में जाती है और जाकर के सभी देवता वहां थे, सूर्य इंद्र, जब ये सब निवेदन किया, निवेदन ये है अब कि संतानोत्पत्ति जितनी शीघ्र हो तारकासुर से, उतने ही शीघ्र संकट से उद्धार मिले। सम्मुखे पृथ्वी, आज इस सभा में पृथ्वी को गोरूपाम दृष्ट्वा, गो रूप में, गाय के रूप में पृथ्वी को देख करके सभी देवता वहां पर हैं, वो अपने कष्ट को सुना रही है कि इतना समय हो गया और अभी वो स्थिति नहीं बनी है।
तो अब ये क्या करें? ब्रह्मा जी क्या करें उसमें? पर फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चलो चलते हैं। क्योंकि देव कार्यस्य सिद्ध्यर्थम रमते स महेश्वरः। ये रमण जो भगवान का हो रहा है सहौम्या पार्वती जी के साथ में, देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम, देव कार्य से सिद्ध्यर्थम, देव कार्य के लिए हो रहा है, अन्यथा उनमें विकार कहाँ? तो वही तो देवता कहते हैं, वही पृथ्वी कहती है प्रभु जब ऐसा हो रहा है फिर ये इतना समय कैसे जा रहा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो अच्छा चलते हैं, वहीं चलते हैं। अहम समागमिष्यामि अत्रास्ते सौ महेश्वर, जहाँ भगवान महेश्वर हैं चलो हम भी साथ चलते हैं। और कहा आप सब भी चलिए। यूयं च तत्र सर्वेपि मया यास्यथ सत्वरम्। चलो चल दिए। देवर्षि जहां विहार चल रहा था समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वहां पर पहुंचे। तो तेषु आगतेष्वपि शिवः, ये सब देवताओं के पहुंच जाने पर भी कामुको मुग्धमानसः शिवः न विश्रांतिम रतौ चक्रे। फिर भी महादेव जी ने इनकी ओर नहीं देखा। न विश्रांतिम, शांत नहीं हुए, इनकी ओर देखा भी नहीं। नापि लज्जान्वितो भवत्, और न कोई लज्जा अनुभव की। इतने लोग आ गए साथ और वो वहाँ देवी के साथ में है। कहते हैं कि नवा सा पार्वती देवी, भगवान शिव ही नहीं पार्वती देवी भी लज्जाम प्रत्युदयौ तथा न, वो भी उसी स्थिति में है। उन्होंने भी न तत्याज महेशानम रममाणम हरनिशम, उन्होंने भी शिव जी का त्याग नहीं किया, वो भी संकोच नहीं किया उन्होंने, वो भी लज्जित नहीं है। दोनों एक जैसे निर्लज्ज कहना चाहिए उस अवस्था में। देवर्षि इस प्रकार की जब स्थिति देखी तो अब ब्रह्मा जी क्या कहें, समस्त देवता हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवती की प्रार्थना करते हैं ये सब। माता आप तो जगत जननी हैं और माता सब कुछ जानती है, आपके समक्ष हम क्या कहें। ब्रह्मा देवता सब खड़े हाथ जोड़ के। त्वं माता जगतां पिता पिचहरः
सर्वे इमा बालका तस्मात् त्वच्छ्रुभावतः सुरगणे नास्त्येव ते संभ्रमः। मातस्त्वं शिवसुन्दरी त्रिजगतां लज्जास्वरूपायतः तस्मात् त्वं जय देवी रक्ष धरणीं गौरी प्रसीद स्वनः। भगवती, आप जगन माता हैं, जगत जननी हैं। ऐसे ही भगवान शिव जगत पिता हैं, संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। हम सब तो आपके बालक हैं, इसलिए पास आने में हमें भय नहीं लगता। हम आपके ही पुत्र तो हैं, हमें कोई भय नहीं है आपके पास आने में। और लज्जा स्वरूपा आप ही हैं। मर्यादित भाषा में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तीनों लोकों में माता त्वम शिव सुंदरी, हे शिव सुंदरी शिव पत्नी, त्रिजगताम लज्जा स्वरूपा यतः, तुम तीनों लोकों में लज्जा रूप से प्रतिष्ठापित हो माता। तस्मात् त्वम जय देवी रक्ष धरणीं, तस्मात् त्वम रक्ष धरणीं। देवी तुम्हारी बारंबार जय जयकार हो, हम प्रार्थना करने आए हैं, आप ही धरणी देवी की रक्षा करें। आप प्रसन्न हो। त्वमात्मा त्वं ब्रह्म त्रिगुणरहितं विश्वजननी, त्वमात्मा त्वं ब्रह्म त्रिगुणरहितं विश्वजननी, स्वयं भूत्वा योषित पुरुष विषयाहो जगति च। त्वमात्मा त्वं ब्रह्म त्रिगुणरहितं विश्वजननी, स्वयं भूत्वा योषित पुरुष विषयाहो जगति च। करोष्येवं क्रीडां स्वगुणवशतः ते च जननी, वदन्ति त्वां लोकां स्मर हर वर स्वामी रमणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आप ही वो परात्पर पर ब्रह्म है, त्रिगुण रहितम। त्वम ब्रह्म, त्वम आत्मा, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही विश्व जननी, विश्व को उत्पन्न करने के जगत जननी है, विश्व प्रसूता है, यूं कह ले आप। स्वयं भूत्वा योषित पुरुष विषयाहो जगत च। आप ही स्त्री का स्वरूप भी धारण करती हैं, पुरुष का भी स्वरूप धारण करती हैं। दो स्वरूप धारण करके ही
इस प्रकार की यह रमण क्रीड़ा कर रही हैं। दोनों स्वरूप आपके हैं। करो सेवम क्रीडाम स्वगुणवशतः। ये जो क्रीड़ा आप कर रही हैं ये स्वगुणवशतः अपने निज इच्छा से कर रही हैं। ये लीला है आपकी, क्योंकि इसी शिव स्वरूप से कामदेव को नष्ट किया है। और नष्ट करके और फिर उसको जीवन दान दे करके और फिर इस स्थिति में उसको स्वीकार कर रही हैं। दो स्वरूपों को बना करके ये आप ही कर सकते हैं। त्वं स्वेच्छावशतः कदा प्रतिभवस्यंसेन शंभु पुमान् स्त्रीरूपेण शिवे स्वयं विहरसि त्रैलोक्य सम्मोहिनी। अपनी ही इच्छा, तुम स्वेच्छावशता अपनी ही इच्छा से कदा प्रतिभावस्य अंशेन शंभु पुमान, अपने ही अंश से शिव रूप धारण करती हैं और स्वयं स्त्री रूप में रहकर के उनके साथ में स्त्री रूपेण शिवे स्वयं विहरति, स्त्री रूप बना करके उनके साथ में स्वयं विहार करती हैं। त्रैलोक्य सम्मोहिनी, संपूर्ण त्रिलोकी को मोहित करने वाली हैं आप। सैव त्वं निज लीलया प्रतिभवन कृष्णः कदाचित् पुमान्। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी लीला से निज लीलया कृष्ण स्वरूप में पुरुष स्वरूप में उत्पन्न होती हैं। निज लीला अपनी लीला से अपनी इच्छा से पुरुष रूप में आकर के आप कदाचित पुमान कृष्ण के स्वरूप में भी उत्पन्न होती हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो उसी प्रकार से शंभुम संपरिकल्प्य चात्वमयीं राधाम रमस्यंबिके, और भगवान शिव को राधा रूप में या अपनी रानियों के स्वरूप में कल्पित करके बना करके उस स्वरूप में पुरुष स्वरूप में कृष्ण स्वरूप में रमण करती हैं। दोनों स्वरूप आपके हैं। भगवती श्रुति कहती है नायम क्या है, यथे स्वरूप मादत्ते नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवायं नपुंसकः। वास्तविकता ये है, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक। यद् शरीरमादत्ते तेन तेन संयुज्यते, अपनी इच्छा होती है, जैसा शरीर चाहती धारण कर लेती है।
तो ये स्थिति है भगवती की। जब पुमान रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में आती हैं पुरुष स्वरूप में, तो भगवान शिव को राधा स्वरूप में या अपनी रानियों के स्वरूप में कल्पित कर लेते हैं, बना लेती हैं और रमण करती हैं। इसलिए प्रसीद मातर देवेशी जगद रक्षण कारिणी विरम त्वम इदानीं तु धरणी रक्षणाय वै। इसलिए माता संपूर्ण देवताओं की स्वामिनी प्रसन्न हुई है। प्रसीद, आप प्रसन्न हो और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास या यूं कहें कि रमण लीला से विश्राम लें। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की है देवताओं के साथ में, धरणी देवी के साथ में, तो भगवती पार्वती जी उत्तस्थौ संपरित्यज्य संगम लज्जान्विता मुने। लज्जित हुई, थोड़ा सा लीला है स्त्री स्वरूपा, तो एकाएक संगम संपरित्यज्य उत्तस्थौ, साथ छोड़ करके शिव जी का एकदम उठ खड़ी हुई और कहते हैं कि अपने ही ततस्तस्या स्ववीरेण, अपने पराक्रम से जात एकः परः पुमान, उन्होंने एक परम पुरुष, परः पुमान, जो पुरुष हैं साधारण इनसे श्रेष्ठ, उसकी रचना कर दी। भैरवो भीमसेनश्च महाबल पराक्रमः, पराक्रमशाली भीम आकृति का भैरव नाम से ये उत्पन्न कर दिया और कहा कि वसस्व मत्पुर द्वारे। भगवती को कुछ लज्जा महसूस हुई और कुछ ये लगा कि शिवजी ने नंदीश्वर को भेजा और फिर भी ये लोग कैसे आ गए। नंदीश्वर रक्षा नहीं कर सके, पति पत्नी एकांत स्थली में हैं, ये सब लोग यहाँ कैसे आ गए। कहा वसत्सु मत्पुर द्वारी रक्ष द्वारम सतासुत, कहा दरवाजे पर तुम जाओ वत्स और तुम रक्षा करो। इस प्रकार कह करके और उसको नियुक्त कर दिया बाहर और पुनः भवन में प्रविष्ट हो गई, भगवान शिव के साथ चली गई। कुछ बोलने की मर्यादाएं होती हैं, मैं उन मर्यादाओं का पालन करके आपको ये समागम सुना रहा हूँ। भगवान का इसी वीर में बीच में वीर्य स्खलित होता है, जिसको शिव ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायु देवता यहाँ से ले जाकर के
उसको जो आज्ञा दी थी ब्रह्मा जी ने, वो कार्य वायु देवता करते हैं। तत्याज रेजो वह्ने शिरस्यलम, वो जो तेज है, रेता जिसको वीर्य कहते हैं, अग्नि देवता के पास पहुंचाया और अग्नि देवता ने वो ततः सा परित्याज सहसा शर कानने, वो शर कानने, शर कानन कहते हैं घास होती है बड़ी बड़ी, सरकंडा बोला जाता है यहाँ पर। वहां वन में जाकर के एकांत स्थल में उसे छोड़ दिया। और ये कहते हैं यहां पर आधा भाग वहां छोड़ा, तस्यार्धम तो वलाद वायु संविभज्य पृथक पृथक, और आधा भाग उसके 6 भाग किए। कृत्तिका नाम तो शरणाम वै योनि मध्य निवेशित, वो कृत्तिकाएं जो थीं माता 6 उनमें स्थापित कर दिया। एक स्थान पर कथा आती है कि ये कृत्तिकाएं स्नान करने के लिए गई थी, रात्रि में नदी में स्नान किया, सर्दी का समय था, और इन्होंने स्नान करके वहीं नदी के किनारे वही शरकानन में अग्नि जलाई और अग्नि जला करके तापने लगी। और इस परिस्थिति में वो जो अग्नि के पास में शिव रेतः शिववीर जो था, वो उन्होंने इन कृत्तिकाओं को दे दिया। ऐसी भी कथा आती है। उस दिन से मर्यादा स्थापित की गई, स्नान करके आग जला करके तापना नहीं चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा मर्यादा हुई। कहीं कहीं कथा ये आती है कि ये माताएं कृत्तिकाएं स्नान करके वहां से चली, तो इन्होंने उस जंगल में एक बालक को रोते हुए देखा, तो इन्होंने उठा लिया। सुंदर बालक था, मातृ वत्सलता उभरी, सबके स्तनों में दूध आ गया। सभी माताओं ने यहाँ पर इस बालक को दुग्ध का पान कराया। अब वो कहें पहले हम पहले हम पहले हम, तो शिशु रूपधारी उस महान व्यक्तित्व ने अपने 6 मुंह बना लिए और 6 माताओं का स्तनपान किया। कहीं कहीं आता है कि 6 स्वरूप बना लिए, अमित रूप प्रकट है, इस प्रकार से स्थिति बन गई। तो ये कल्पभेद की कथाएं हैं और भगवान की लीला है, ये विडंबना, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये लीलाएं हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता की,
कितने स्वरूप बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, आनंद लीजिए बस। इसमें यहां पर केवल एक है जो सबसे पहले कह चुके हैं कि सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यद्यत् सनातनम। भगवती ने कहा है कि जो कुछ भी है सब कुछ मैं हूँ, चरा अचर, स्त्री पुरुष, सब जो कुछ भी है सृष्टि में मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सनातनी सत्ता मैं ही, सब स्वरूप मेरे हैं, सर्वत्र मैं हूं। तो बस उसका आनंद लीजिए। इसमें भगवती ने एक स्वरूप बना करके, भैरव स्वरूप अपने नगर के या महल के बाहर रक्षक नियुक्त किया और एक स्वरूप शिव जी के द्वारा ये स्थिति बनाई। ये बालक यहाँ कृतिकाओं से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से तत्काष्ठकोश मध्य, काष्ठकोश लकड़ियों का कोश, जंगल, शरकानन जो कहा गया, वहां पर ब्रह्मा जी ने जो देखा है, तत्काष्ठकोश मध्य तो व्यजायत परः पुमान, ये भी परम पुरुष है वही। द्वादशैर बाहुभिर्युक्तो द्वादशाक्षः शराननः। वो 6 स्वरूप संयुक्त हैं, 6 सिर हैं उस परम पुरुष के, 12 बाहें हैं और 12 आँखें हैं। स्वर्ण गौर तनु श्रीमान प्रसन्न मुख पंकजः। गौर वर्ण है, कमल के समान प्रफुल्लित बदन, शोभा संपन्न, उज्जत शशांक तुल्याभो, बिल्कुल उगते हुए जो चंद्रमा जैसा होता है उसके समान उसकी आभा है। नीलोत्पल दल क्षण, नील कमल जैसी, कमल दल जैसी आंखें हैं, बड़ी बड़ी। इस प्रकार से इस पुत्र को देख करके ब्रह्मा जी ने जान लिया, उठाया उसको वहां से लेकर के, एवं विज्ञातम जातम देव्याः पुत्रम महाओजसम। उस महान पुत्र की उत्पत्ति जान करके उसे लेकर के आश्विन्याम पौर्णमास्याम तु एवं शिव कुमार का जातवान ब्रह्मलोके सौ तारकारिर्महाबलः। ब्रह्मा जी इस पुत्र को आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को लेकर के ब्रह्मलोक में आए।
कुंवर मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, इसको लेकर के और इसी दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो तस्मिन् जाते शिव सुते ब्रह्मा लोक पितामह, उस बल को प्राप्त करके लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संप्राप्य परमामोदम, बहुत ही प्रसन्नता हुई ब्रह्मा जी को, महोत्सवम अकारयत, बहुत बड़ा उत्सव उन्होंने मनाया वहां पर। औरस पुत्र है शिव जी का, ये जान करके और जब ये घटना घटी है, इसी समय तारकासुर का मस्तक पर जो मुकुट रखा था, कहते हैं कि पृथ्वी चचाल, जिसके कारण चकंपे च शरीरकम, उसका शरीर कांपने लगा, कांपने से पपात धरणी पृष्ठे किरीटम कुंडलोज्वलम, तारकासुर का किरीट और कुंडल पृथ्वी पर गिर गए, अपशकुन हो गया। ये स्थिति हो गई। भगवान नारायण भी आज ब्रह्मलोक में आए, सबने सम्मान किया। इस पार्वती पुत्र के नाम रखे गए, ब्रह्मा जी नामकरण कर रहे हैं। कहा ये पुत्र कृतिकाओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम कार्तिकेय होगा। क्योंकि कृतिकाएं 6 हैं और सभी ने इसको पुत्र रूप में स्वीकार किया है, तो 6 माताएं इसकी हैं। इस कारण से इसका एक नाम क्षणमातरः, क्षणमातुर भी होगा। कार्तिकेय नाम बताया, क्षणमातुर भी बताया, और इनका एक नाम स्कंद भी होगा। और क्योंकि ये बालक आगे चल करके तारकासुर का संहार करेगा, इसलिए तारक शत्रु या तारक वैरी, ये नाम भी इनको प्राप्त होगा। अब नामकरण हो गया, देवताओं को चैन कहाँ, उनका काम जितनी जल्दी हो, जितना शीघ्र हो, वो ये चाहते हैं। केवल ब्रह्मा जी से देवता कहते हैं कि प्रभु, अब जब ये कार्तिकेय जी वहां पहुंच जाएंगे तो माता पिता इनको नहीं छोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य, इंद्रादिक देवता कहते हैं कि प्रभु वहां अभी न पहुंचाओ शिव पार्वती के पास में, वहां परिचय तावत परिचयम नास्य पितृभ्याम कारयिष्यसि, जब तक
संग्रामे तारकम दैत्यम न जगह नैश ही स्वयं। जब तक ये तारकासुर का वध न कर लें तब तक इनका परिचय माता पिता से न कराइए आप। वाह, महादेव जी बता रहे देवर्षि इस प्रकार से देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपनी अपनी बात कही। और ब्रह्मा जी को ये कार्यभार देकर के यहाँ से अपने अपने लोक को चले गए। यहीं पर फल श्रुति नारद जी को बता दी शंकर जी ने कि जो कार्तिकेय जी की उत्पत्ति का ये प्रसंग भक्ति भाव पूर्वक सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पठन्ति शृण्वन्ति, तेषां न विद्येत भयम एकेल विषात्। किसी प्रकार का या किसी भी पाप से भय नहीं होता उस व्यक्ति को। एक बात और यहाँ कही है कि न विद्यते यस्य सुतः समाहितः। जिसके पुत्र नहीं है वो व्यक्ति यदि समाहित चित्त से एकाग्र होकर के श्रुत्वा शयनम गिरिजासुतोद्भवम्, यह गिरिजा के पुत्र की उत्पत्ति, कार्तिकेय जी के उत्पत्ति को सुनता है तो उत्पादयेत् पुत्रमशेष सद्गुणम् गुणान्वितं तद् गिरिजासुतोपमम्। वह भगवान कार्तिकेय के समान गुणों से युक्त पुत्र उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है। तो बीच में नारद ने कहा वो तो सब ठीक है, देवाधिदेव महादेव आगे की कथा सुनाएं आप। कैसे तारकासुर का संहार हुआ और माता पिता से परिचय कैसे हुआ, ये सब बताएं। तो महादेव जी कहते हैं कि नारद सुनो, जब देवताओं ने प्रार्थना करके ब्रह्मा जी से कह दिया कि प्रभु अभी इनका माता पिता से परिचय न कराएं, नहीं तो माता पिता नहीं जाने देंगे प्रेमवश, पहले तारकासुर का संहार कराओ, हो जाए तब परिचय कराना है इनका। प्रेषयातु महादेवं कार्तिकेयं महाबलम्। इन कार्तिकेय जी को युद्ध क्षेत्र में भेजो आप, जिससे तारकासुर का संहार हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और कार्तिकेय जी से कहते हैं कि शिवात्मज, तुम शिव जी के पुत्र हो, तात त्वं सर्वलोकानां रक्षकोसि, इसलिए तुम ही अब इस संपूर्ण त्रिलोकी के रक्षक हो। इदानीं त्रिदशान रक्ष, और इस समय जो कार्य है देवताओं की रक्षा का है, प्रमुख कार्य ये है, हत्वा दैत्यम तु तारकम, तारकासुर को मार करके देवताओं की रक्षा करना, ये कार्य उपस्थित है, ये आप करें।
निस्तारम समुपायांतु। कौन? देवा। आपका आश्रय लेकर के आज इस कष्ट से देवता पार पाए। जहितम देवकंटकम, इसलिए देवकंटक देवताओं का जो शत्रु है वो तारकासुर, उसको मारने का समय आ गया, उसका संहार करो। ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो कार्तिकेय जी कहने लगे ठीक है। पातयिष्यामि तं दुष्टं समरे भीम विक्रमं तारकं दैत्यराजं तु वाहनं परिकल्पयो। आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, तारकासुर का संहार करेंगे, पर मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करो। आप जाएंगे कैसे वहां तक? तो ब्रह्मा जी ने वहां पर वाहन के रूप में मयूर वाहनम प्रादाद, ब्रह्मा जी ने एक मयूर मोर दिया है इनके वाहन रूप में। वायु वेगम महामुने, जो वायु के वेग से उड़ सकता था, इस प्रकार से इनको वाहन दिया गया। और तारकस्य वधार्थाय शक्तिम हेम परिष्कृताम, परिष्कृत सोने की, विशुद्ध सोने की एक शक्ति दी गई जिससे तारकासुर का वध होना है। कहते हैं कि ऐसी वो शक्ति है, कोटि सूर्य समाभाताम, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान प्रज्वलित, न तादृशी महाशक्तिर विद्यते भुवनत्रे, ऐसी शक्ति दी गई जैसी कि तीनों लोकों में किसी के पास है ही नहीं। देकर के ब्रह्मा जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम शक्तिधर भी होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को ततस्तु सर्वसेनानां रक्षणार्थं नियोजितं समरे प्रेषयामास ब्रह्मालोक पितामह। उस संपूर्ण देव सेना जो थी, देवताओं की सेना, उसका रक्षक बना करके या उसका सेनापति बना करके कार्तिकेय जी को तारकासुर संहार के लिए भेजा गया। वो शक्ति हाथ में लेकर के अपने वाहन मयूर पर, मोर के ऊपर आरूढ़ होकर के, सवार होकर के युद्धार्थम दैत्यराजस्य तारकस्य पुरीम, तारकासुर की नगरी की ओर चल दिए। वहां पहुंचे। ये जो सेना के आने का शोर, मनुष्यों की आवाजें, देवताओं की ये स्थितियां तारकासुर के कान में पहुंची। उसने जान लिया कि आज युद्ध की स्थिति आ गई। तो वो भी वहां पर समसज्जत दैत्येन्द्र समरायासुरैः सह, वो भी अपने असुर सेना के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। समराय, युद्ध करने के लिए।
चतुरंगिणी सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, अनंत सेना जो उसके पास थी तैयार हुई और यहाँ पर निकल पड़ा अपनी नगरी से। जब आगे निकलता है, सददर्श निमित्तानि सुघोराणि महामते, आज उसको अपशकुन होते हैं जैसे ही घर से निकल के चलता है। घोराणि निमित्तानि ददर्श, अपशकुन होते हैं। अपशकुनों को देख करके भी आज वो विचलित नहीं होता है। एवं विधानि विविधानि भयानकानि, भगवान शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत घोर अपशकुन हो रहे हैं, फिर भी दृष्ट्वापि स त्रिदशतापद दैत्यराज, वो देवताओं को पीड़ित करने वाला, देवताओं की आपत्ति रूपी वो दैत्यराज, आदाय चारु विपुलम धनुरुग्र मूर्ति, वो उग्र मूर्ति अपने धनुष को लेकर के संप्राप शंकर सुतम युधि जेतु कामः, युद्ध में जीत की इच्छा लिए हुए भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के समक्ष पहुंचता है। कार्तिकेय जी कौन है? भगवान बता रहे हैं नारद जी को कि नारद, उसे पता है कि सम्मुख कौन खड़ा है। तारकासुर फिर भी डरता नहीं है और सम्मुख युद्ध करने के लिए पहुंचता है। कौन खड़ा है समक्ष? माता स्वयं भगवती गिरिराज कन्या, या सर्व दैत्य वरनाश करी रणेशु, ये वो बालक है जिसकी माता स्वयं दैत्य संहारक है। देवी भद्रकाली स्वरूपा गिरिराज कन्या आज हिमाचल पुत्री के रूप में जिसने अवतार ग्रहण किया है। तातश्च यस्य गिरिशो जगदंतकारी, और जिसके पिता भगवान शिव स्वयं प्रलय करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ संहारक हैं। कस्तम विजेतुमिह शक्तियुतो मुने चात, ऐसे माता पिता की संतान और शक्ति युक्त हैं, उनको जीतने की इच्छा भी कौन कर सकता है। पर वो तारकासुर विचलित नहीं होता है, सम्मुख आता है। उभयो सेनयोश्चाप्य सिंहनादई समन्तता, दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। सिंहनाद अट्टहास करते हैं दोनों तरफ के वीर। ततस्तूर्य निनादैश्च भेरी प्रणव निस्वनई, चारों ओर तुर ही नगाड़े युद्ध क्षेत्र वाले बजने लगे। दृष्टुम घोरतरम युद्धम तुमुलम लोमहर्षणम, ये दृश्य देखने के लिए, रोमहर्षण युद्ध देखने के लिए, एतस्मिन् अंतरे ब्रह्मा सह सर्वैर्महर्षि ब्रह्मा अपूर्वं रथमारुह्य गगने समुपागतम्,
सब ऊपर खड़े होकर के युद्ध देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने असुरों पर प्रहार किया और असुरों ने भी प्रहार किया देवताओं पर। अब देवपक्ष बलवान है। शिवपुत्र की अध्यक्षता होने के कारण देवता बलवान हैं, फिर भी उसकी सेना तारकासुर की नष्ट होती है। एवं विनष्टे सैन्ये च तारको दैत्य पुंगवः। एवं विनष्टे सैन्ये तु, सेना के नष्ट हो जाने पर भी तारको दैत्य पुंगवः, पराक्रमी वो दैत्य अकरोत् तुमुलं युद्धम, तुमुल युद्ध, द्वंद्व युद्ध यहाँ पर होता है। सेनान्या सह नारद, सेनानी कार्तिकेय जी के साथ में इसका द्वंद्व युद्ध होता है। जो भी ये अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रयोग करता है, कार्तिकेय जी सब काटते हैं। उधर से जो बाण आदि कार्तिकेय जी चला रहे हैं, उसका निवारण ये भी करता है तारकासुर भी। दोनों ओर इस प्रकार से चलता है युद्ध, जैसे लगता है कि बराबर के वीर हैं। एक बार में 10 बाण भगवान कार्तिकेय ने छोड़े इसके ऊपर। इस स्थिति में सदैत्यराजस्तैर्बाणैः, उन 10 बाणों से पीड़ितो मुनि सत्तम, पीड़ित होकर के ये दैत्यराज मूर्छितः पतितस्तस्मिन् रथोपस्थ उपाविशत, अपने रथ में ही मूर्छित होकर के ये गिर पड़ा तारकासुर। पर थोड़ी देर में फिर जब इसको चेतना आती है तो फिर उठ करके अट्टहास करता है, सिंहनाद करता है, और इसने अपना त्रिशूल, शूल जो है भाला कहते हैं उसको, ये उठा लिया। उठा करके इसने प्रहार किया कार्तिकेय जी पर। उधर कार्तिकेय जी ने भी तम उद्यत महाशूलम दृष्ट्वा सोपि सदानना, बिल्कुल उसी बराबर का, उसी प्रकार का शूल, चिक्षेप निज शूलम तु, अपना शूल भी या त्रिशूल जिसको कहें वो चलाया, जिससे कार्तिकेय जी के शूल से इसका शूल समाप्त हो गया।
इसके पश्चात उसने गदा चलाई, उत्तर में गदा से प्रहार कार्तिकेय जी ने किया, जिससे उसकी गदा भी नष्ट हो गई। इस प्रकार से यहां पर बहुत भयंकर युद्ध होता है दोनों ओर से। तारकासुर ने, उसके पास भी एक शक्ति थी, उसने संधान किया कार्तिकेय पर। तारका क्रोध मूर्छित, आज उसने अंतिम सब शक्ति समेट करके एक महान शक्ति का प्रयोग कार्तिकेय जी पर करता है। तामापतंतीम संवीक्ष्य, उस शक्ति को अपनी ओर आते हुए देख करके, शक्तिम देव सुदुस्सहाम, ऐसी शक्ति होती जो कोई भी देवता उसको सहन नहीं कर सकता था। देवता सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। जैसे उस शक्ति को देखा तो कार्तिकेय जी ने अपनी वही शक्ति जो ब्रह्मा जी ने प्रदान की थी, उसको लेकर के आज उसका प्रयोग किया, जिससे तारकासुर की वो शक्ति समाप्त हो गई, भस्म हो गई। अब तारकासुर ने धनुष उठाया, बाण वर्षी शुरू की, वो भी कार्तिकेय जी ने समाप्त की। इधर लड़ते हुए इंद्र भी पास में पहुंच गए। तो अब कार्तिकेय जी अपने वाहन पर हैं, मोर जो उनका है मयूर, और ऐरावत पर इंद्र सुशोभित हैं। अब तारकासुर देखता है कि अब ये दो हो गए, तो बाणों की वर्षा निरंतर कर रहा है, जिससे अब ये दो मिलकर के इंद्र और कार्तिकेय जी उसका निवारण करते हैं। इंद्र अपना वज्र चलाता है। हाँ, अभी देवराज अपना वो तो दिखलाएगा। कार्तिकेय जी को देव सेनानी बनाया गया है, देवराज तो इंद्र ही रहेंगे। राज्य अधिष्ठाता एक ही होता है। एक मनवंतर के लिए इंद्र तो एक ही होता है। तो इन्होंने सोचा कि हमको चाहे, इन्होंने वज्र चलाया। हुआ ये कि वज्र जैसे ही उसकी छाती पर लगता है, तदा भूष्यतदा तस्य वक्षः प्राप्य क्षणार्धतः, आधे क्षण में वो जो वज्र था इंद्र का, उसकी छाती से स्पर्श जो हुआ तारकासुर की, तो वज्र 100 टुकड़ों में टूट गया। ये जो स्थिति देखी उसने इंद्र की, कि इंद्र ने ये दुस्साहस कर दिया जिसको मैं हरा चुका। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इसका सिंहासन छोड़ दिया, आज ये भी मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। उसने वो तलवार निकाली अपनी, और कुमारम परिसंत्यज्य देवराजम अवधावत, तो कुमार कार्तिकेय को तो उसने छोड़ दिया, इंद्र के पीछे लेकर तलवार दौड़ पड़ा।
तो ये लेकर जब स्थिति देखी तो कार्तिकेय जी ने देखा कि देवराज इसका कुछ नहीं कर सकेंगे। तो चालयन वाहनम तस्य, कार्तिकेय जी ने अपना वाहन उधर मोड़ा कि इंद्र संकट में पड़ गए। चालयन वाहनम, फिर उधर तरफ वाहन चलाया। तस्य सखड्गम करम अच्छिनत, वो जो तलवार जिस हाथ में लिए था तलवार सहित भुजा काट दी। ततः सभ्य तरे पाणव, इतरे सभ्य पाणव, दाहिना भुजा जब कट गई तो जो दूसरी भुजा बाएं हाथ बचा था उसका, क्रोधेन दितिजाधिपः आदाय परिगम घोरम सेनान्यम प्रत्यधावत, उसमें फिर उसने परिघ, उसी प्रकार की एक तलवार का स्वरूप होता है, वो लेकर के और कार्तिकेय जी के ऊपर दौड़ पड़ा। अब दाहिना हाथ चला गया। तो इतने पाणव सभ्येन, बाई भुजा तो है तो उसी से उसने उठाया परिघ और लेकर के दौड़ पड़ा। तो इस प्रकार से जैसे ही कार्तिकेय जी के सम्मुख ही आता है, ततः शक्तिम समादाय ब्रह्मदत्ताम सुदारुणाम, तब देवसेनानी कुमार कार्तिकेय जी ने वो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति का प्रयोग किया है। तया विद्धा दैत्येन्द्रो नीलाचल समो बलि पपात धरणी पृष्ठे धरणी मनुनादयन। तो नीलाचल पर्वत बिल्कुल काले काले पर्वत के समान, वो बलवान तारकासुर इस शक्ति से विद्ध हो करके पपात धरणी पृष्ठे, पृथ्वी पर आज गिर गया। धरनी पर गिर जाने का मतलब पंचत्वम अवाप्तवान, पंचत्व को प्राप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया, उसका मारा गया तारकासुर। अब इसके मारे जाने के पश्चात सब देवता प्रसन्न हो गए। तथा प्रहस्ता, अब क्यों नहीं प्रसन्न होंगे देवता लोग? प्रासाद्य गिरिजा सुतम, पार्वती जी के पुत्र इन षडानंद जी को, कार्तिकेय जी को, इनका पूजन किया। गंध पुष्पार्घ्य धूप नाना स्तुति विराधरात, आदर के साथ में विधिवत इनका पूजन सत्कार किया, स्तुतियाँ की। ब्रह्मा विमान हंसवाहम प्रजेश्वर, ब्रह्मा जी अपने हंसवाहन पर आ गए। ययौ कुमारमादाय कार्तिकेयं षडाननम, अब षडानन कुमार कार्तिकेय जी को यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी
महेश सन्निधिम नीत्वा बभाषे मुनि सत्तम। अब सब शिव जी के पास लेकर के पहुंचते हैं ब्रह्मा जी इस पुत्र को। अब कहते हैं कि वत्स वत्स ते जननीयम ही, हे बेटा ये तुम्हारी माता हैं, जगद वंद्या सुरेश्वरी, जगत जननी है, देवताओं की भी रक्षा कर्त्री कह लें, आराध्या कह लें, ईश्वरी नियंता कह लें, ये है। पिता तेयम महादेवो, और ये देवाधिदेवो महादेव ये तुम्हारे पिता हैं, जगद वंद्या शुभ प्रदा, सर्वदा शिव करने वाले, कल्याण करने वाले, शुभ करने वाले, जगद वंद्य शंकर, जगद वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा, वो है। एतयो तनयस्त्वं तु पितरौ ते नमस्कुरु, यही तुम्हारे माता पिता हैं, बेटा इनको प्रणाम करो। इनके साथ ही यहाँ रह करके स्थित्वा अत्र सकलम विश्वम पालयस्व महामते, संपूर्ण विश्व का पालन करो, ये तुम्हारे माता पिता हैं। ये जब ब्रह्मा जी के मुख से सुना तो माता पिता ने भी तभी जाना कि हमारा पुत्र है। जगत जननी जगदम्बा ने प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय वहां पर भगवान विष्णु भी आ गए। आज सब प्रसन्न हैं। कहते हैं कि वो माता का और पुत्र का स्नेह देख करके भगवान विष्णु के हृदय में भी आज संकल्प जागृत हो गया। महादेव बता रहे नारद, वो माता और पुत्र का वात्सल्य प्रेम देख करके भगवान विष्णु के हृदय में भी संकल्प जागृत हो गया। देव्या अंकम समारुह्य मोदते बहुभाग्यता, इस बालक के भाग्य को देख करके तथा हमपि चेतस्या पुत्रतां प्राप्य वै ध्रुवम अंकमारुह्य प्राश्नामि स्तन्यं परम भावतः। भगवान विष्णु जी के हृदय में संकल्प जागृत हो गया, कभी हम भी इसी प्रकार से शिशु बनकर के, बालक बनकर के माता का स्तनपान करें। ये सब स्वतः उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं, पर आज इस लौकिक सांसारिक प्रेम को देख करके भगवान के चित्त में भी ये कामना जागृत हो गई कि हम भी ऐसे बालक बने, मात्र स्तन्य का पान करें। जगत जननी की ये माता के दुग्ध का पान करने को हमें भी ये सौभाग्य मिले। आज जो कामना जागृत हुई भगवान विष्णु के हृदय में, और उन्होंने
ध्यान चेतसा, ये ध्यान करते हुए चेतसा हृदय में, अर्थात संकल्प हो गया। देवीं प्रणपत्य यदा, देवी जी को, भगवती को प्रणाम करके यहां से चल दिए। भगवती ने सबके हृदय का जानती हैं, विष्णु जी के हृदय का संकल्प भगवती को ज्ञात हो गया। तस्मै ददौ वरम विष्णु मत्पुत्र त्वं भविष्यसि। कहा, जाओ विष्णु, तुम्हारे अंदर संकल्प जो हुआ है उसकी पूर्ति होगी, तुम मेरे ही पुत्र बनोगे, कह दिया। तो इस प्रकार से यहां पर महादेव जी बता रहे हैं कि नारद जी, सभी देवगण भगवान विष्णु के जाने के समय वो गए, और उसके बाद अन्य सब देवता भी प्रणाम करके भगवान को और भगवती को अपने अपने स्थान को गए। तो इस प्रकार से प्रथम पुत्र के स्वरूप में भगवान कार्तिकेय जी यहाँ तारकासुर का संहार किया और उसके पश्चात अपने माता पिता से मिले। इस कथा के पश्चात यहाँ कार्तिकेय जी की स्थिति बन गई। महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि, भगवती ने जो भगवान विष्णु के हृदय का अभिप्राय जान करके उनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम मेरे ही पुत्र बनोगे, आशीर्वाद दे दिया। उस संकल्प की सिद्धि के लिए आज माता जी ने विचार किया। सदानंद जी को वहीं छोड़ा और भगवती शंकर जी को साथ लेकर के कहते हैं इस पृथ्वी पर आए। जगाम धरणी पृष्ठम पुत्रम संस्थाप्य मंदिरे, जो जहां रह रहे थे वहां कार्तिकेय जी को छोड़ा और ये दोनों पति पत्नी पृथ्वी पर आए। यहां पर भी उन्होंने घूमते हुए एक जगह रुके जहां निवास स्थान का निर्माण किया। निर्माय नगरीम रम्याम तत्रो वास सहोमया, बिल्कुल वही श्लोक आया है। यहाँ पर भी नगरी का निर्माण किया, महल का निर्माण किया और वहाँ पर शिव जी उमा जी के साथ में रहने लगे। एक बार भगवान शिव जी वन की ओर चले गए फूल चुनने के लिए। वही विचार आया पूर्ववत। आने में देर हुई तो भगवती ने स्नान करने का विचार किया। तो गात्रम लिप्त्वा हरिद्रया, भगवती ने अपने शरीर में हरिद्रा और बेसन का लेप जो होता है ना, उसको कहते हैं उबटन, वो उन्होंने लगाया था।
और उन्होंने अब नहाने का विचार किया तो तत्र विष्णुश्च संस्मृत्य, अब उन्हें इसी समय भगवान विष्णु की वो स्थिति का याद आ गई। तो निज गात्रतः हरिद्रालेपमानीय पुत्रम एकम ससर्ज, वो हरिद्रा लेप जो लगा था, उपटन लगा था, वो निकाल करके और उस मल से उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। लंबोदरम महाबाहुम चारुवक्त्रम मनोहरम, हृष्ट पुष्ट बालक के निर्माण किया भगवती ने। त्रिनेत्रम रक्तवर्णम, 3 नेत्र हैं, लाल रंग का स्वरूप है, बहुत सुंदर है। चारुवक्त्रम मनोहरम, बहुत सुंदर मुख है, मन को हरण करने वाला है। नारायणम तम च देवम पुत्रम सर्व गणेश्वरम, बिल्कुल भगवान विष्णु की समकक्षता का वो पुत्र। ततस्तस्मै भगवती स्तन्यम दत्वा, भगवती ने स्वयं अपना उसको दूध पिलाया, नारायण को स्थापित कर दिया और कहा पुत्र मैं स्नान करने जा रही हूं, यहां रख करके मेरे इस स्थान की रक्षा करो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मैं नहा करके आती हूं। वो बालक वहां खड़ा हो गया, माता जी स्नान करने लगी, देवाधिदेव महादेव आते हैं। बालो तत्र ददर्श, वहां पर एक बालक को खड़ा हुआ देखा। ततस्तंभारयामास देवदेवम उमासुतः, वो उमासुत भगवती का पुत्र, उसने क्या किया? तम बार्यामास, तम शिवम बार्यामास, भगवान शिव को रोक दिया उसने, कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बालक के हाथ में शूल भी है और उसने सामने ऐसे कर दिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, माता जी स्नान कर रही हैं। ये स्थिति कर दी। भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्रोध आते ही भगवान शिव ने उसके हाथ में शूल देखा, इनके पास तो त्रिशूल था ही, इन्होंने प्रहार कर दिया। बालक का मस्तक भस्म हो गया। इसी बीच में भगवती अपनी सखियों के साथ में अंदर से आती हैं। विशीर्षः पार्वती सूनुर न च प्राणान् मुमोचः, क्योंकि जगत जननी द्वारा निर्मित था ये शरीर। महादेव जी कहते हैं कि सिर उसका नहीं रहा, फिर भी न प्राणान ममोचः, उसके प्राण नहीं गए, प्राण शरीर में थे। जैसे ही भगवती ने देखा, शंकर जी से पूछा कि ये कैसे हुआ, मेरे बालक का सिर कहाँ है? शिव जी कहने लगे कि मैं नहीं समझता, ना हम जाने तब सुतम एनम
पार्वत नंदिनी, ये तुम्हारा पुत्र था, मैं तो नहीं जानता इसको। शिव जी कहते हैं कि पर्वत नंदिनी, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र था, ना हम जाने, मैंने नहीं जान पाया। वर्तमा अवरोध कम ज्ञात्वा, वर्तमा रास्ता, इसने मेरा रास्ता रोका था। तो भस्म कार्थम सिरों से हुई, मैंने इसका सिर भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अवरोधक जान करके, रोकने वाला समझ करके मैंने समाप्त कर दिया। अब भगवती को, माता को क्रोध आता है, कहती हैं कि शिरो में देहि पुत्रस्य मां चिरम कुरु तत्र, वही क्रोधित नेत्र है। आज माता के कहते हैं भगवान मुझे हमारे पुत्र का सिर चाहिए, कहीं से भी लाओ। ये जो क्रोध देखा है भगवती का, भगवान शिव भी सिहर गए देख करके। सिर ढूंढने चले, अब सिर तो भस्म हो गया। कहते हैं कि जंगल की ओर चले कि अब क्या करें, सोच रहे थे। तब तक एक उन्होंने ततो अरण्य समालोक के गजराजम महाबलम, एक गजराज दिखाई पड़ा। उदक्षिरस में कत्र शयानम समहेश्वर, उत्तर की ओर सिर किए हुए दक्षिण की ओर ऐसे करके वो पड़ा था, शयानम सो रहा था। इसीलिए दक्षिण दिशा की ओर पर करके सोना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि जो यमराज के यहाँ जाने वाला होता है वही इस अवस्था में होता है। हमारे यहाँ जब कोई समाप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तो उसको दक्षिण की ओर दिशा की ओर पैर करके तब उसको शरीर को लेटाते हैं। उसको दक्षिण की ओर यमराज की दिशा है, संयमनी नगरी है, इस कारण से भी ये होता है। तो भगवान शिव जी ने सोचा कि ये तो अब ठीक है, तैयार ही है, तो उसका सिर काट करके लाए और ले आकर के देवी के पास पहुंचे हैं। उस पुत्र के सिर पर आरोपित कर दिया, कहा भगवती आज से तुम्हारा ये पुत्र गजानन है, गजानन कहा जाएगा। वो सिर तो भस्म हो गया, मैं ये सिर इसको प्रदान करता हूं। संपूर्ण जो गण हैं उनका ये अधिपति होगा। ऐसा कहकर के गजाननो भवतु एष देवी पुत्रो गणाधिपः, ये तुम्हारा पुत्र आज से गजानन नाम से प्रसिद्ध होगा। देव देवोपि तम ज्ञात्वा जातम नारायणम मुने, भगवान ने भी, सदाशिव ने भी ये जान लिया कि ये भगवान नारायण की इच्छा है। उन्होंने आकर के हमारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। स्नेहम प्रकटयामास क्रोधे कृत्वा गजाननम, शिव जी ने भी आज गजानन को, नारायण स्वरूप गजानन को अपनी गोद में बैठा करके कहने लगे कि अज्ञात्वा ते शिरश्छिन्नम शूलेनानेन यन्मया
तेना हम सापराधोस्मि सत्यम सत्यम जनार्दन। कहा, जनार्दन, हे विष्णु, मेरे से अपराध हो गया, नहीं जान पाया मैंने आपका सिर काट दिया। तो इस अपराध का मैं स्वीकार करता हूं, इस अपराध को, और मैं इस अपराध का या अपराध रूपी कर्म का फल भी स्वीकार करूंगा। जनार्दन, तुम्हारे हाथ से स्वीकार करूंगा। कब? द्वापर में, जब तुम्हारा जन्म भगवान कृष्ण के रूप में होगा। द्वापरस्य तु शेषे त्वं वसुदेव गृहे यदा। द्वापर, अंतिम द्वापर के स्थिति में वसुदेव के घर में जब तुम उत्पन्न होगे, संभविष्यसि देवक्यां मूर्त्यंतरमुपास्थिता। देवकी के गर्भ से जब तुम शरीर ग्रहण करोगे, दूसरे शरीर में पहुंचोगे, अवतार लोगे, तब वहां त्वया त्वया समम तात पुरे शोणित संज्ञके। उस समय शोणितपुर में, याद करें श्रीमद् भागवत का प्रसंग, उषा अनिरुद्ध विवाह के समय शोणितपुर राजधानी है बाणासुर की। भगवान शिव जी निश्चित कर रहे हैं कि हमारा और आपका मिलन फिर वहां होगा, और आपके हाथ से इस अपराध के दंड स्वरूप मैं उस युद्ध में आपसे हार स्वीकार करूंगा। वैसे मुझे कोई हराने वाला नहीं, पर उस युद्ध में इस अपराध के फलस्वरूप बाणासुर के रक्षार्थ में आऊंगा, और वहां तुम्हारे कृष्ण स्वरूप के द्वारा मैं हार स्वीकार करूंगा। महाराज जी ने ये यहां पर वरदान दिया। यहां पर अब ये पुत्र हुआ, और देवी पार्वती, भगवान शिव कुछ दिन और रहे, उसके पश्चात फिर ये अपने पूर्व स्थान पर वापस आए जहाँ कार्तिकेय जी थे। आज पति पत्नी दोनों ये अपने दो पुत्रों के साथ में यहाँ निवास करते हैं। महादेव जी बतला रहे हैं, दो स्थान अब ये हो गए, यहाँ पर हिमालय पर एक स्थान, और दूसरा स्थान वाराणसीपुरी, काशी। इन दोनों स्थानों पर सपरिवार भगवान निवास करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कैलाश पर्वत पर और कभी वाराणसीपुरी में। तो इस प्रकार से इन दोनों पुत्रों की उत्पत्ति महादेव जी ने यहाँ पर सुनाई है। महादेव जी कहते हैं कि नारद, संपूर्ण ये कथा जो हमने आपको सुनाई है, ये भगवती चरित्र, पार्वती जी का चरित्र, कैसे उन्होंने दो पुत्रों को प्राप्त किया, वो है
भगवती के चरित्र ऐसे ही हैं। तुम्हें याद होगा नारद, जब भगवान राम का अवतार हुआ था और रावण सीता हरण करके ले गया था, तो उस समय भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए राम ने भी यहाँ पर तो ये दिया है, तत्र कृष्ण नवम्याम तो समारभ्य दिने दिने यावन महानवम्ये तत् पठंस्तावत् दिने दिने। उस समय राम ने शक्ति पूजा की है, भगवती जगत जननी की आराधना की है। कृष्ण पक्ष नवमी से प्रारंभ किया है, कृष्ण पक्ष नवमी से। आश्विन मास की जो शारदीय नवरात्र होता है, प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक होता है। पर यहाँ पर जो भगवान का बताया है वेदव्यास जी ने, कृष्ण पक्ष नवमी से आरंभ करके शुक्ल पक्ष नवमी महानवमी तक भगवान राम ने भी आराधना की थी, और उनके कृपा से, उनके वरदान से रावण जैसे कहना चाहिए महायोद्धा पर, उस राक्षस पर विजय प्राप्त की, उसका संहार किया। तो जो देवी का भक्त होता है उसका कहीं अहित नहीं होता है। जो भगवती की आराधना करता है उसे आनंद की ही प्राप्ति होती है। जो इस भगवती के चरित्र का महात्म्य सुनता है उसके पुण्य की, उसके यश की वृद्धि होती है, कोई भय नहीं होता। पुत्र पौत्रादिभिर्युक्तः सुखम भुक्त्वा चिरं भुवि अन्ते देव्या पदम प्राप्य रमते मुनि सत्तमा। जब तक पृथ्वी पर रहता है पुत्र पौत्र से युक्त होकर के सुख पूर्वक सभी भोग भोगता है और अंत में देवी के उस परम पद को प्राप्त करता है। क्या कहें नारद, एक गोपनीय चरित्र हैं भगवती के, ये सबको नहीं सुनाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जैमिनी, देवाधिदेव महादेव ने ये बात नारद जी को बतलाई तो नारद जी को उत्सुकता हुई। कहा, महाराज आपने संकेत करके और जिज्ञासा बढ़ा दी, वो तो सब ठीक है, जो कुछ हुआ मैं था नहीं था। यत् कृत्वा रघुनंदनः समवधेत् रक्षोधिपं रावणं। प्रभु, जिस प्रकार से जिन जगत जननी की आराधना करके रघुनंदन राम ने राक्षस राज रावण का वध किया, देवानां च गणार्दकं सहसुतं सामात्यवर्गं ऋणे।
रावण को परिवार सहित, उसके गणों के सहित, उसकी सेना सहित, सचिवों के सहित समाप्त किया। तो यत् कृत्वा भुवि मानवा सुरपुरे देवा महेन्द्रादयो ब्रह्माद्यास्त्रिदशास्त्र तद्धि परमं प्रापुर्मनो वांछितम्। और जिनकी आराधना करके इंद्र ने इंद्रत्व पद प्राप्त किया, ब्रह्मा हुए, और जो भी उनकी आराधना करता है वो अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है, जैसा इन देवताओं ने भी किया है। तो अब आगे आप राम ने कैसे आराधना की, भगवान राम ने भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना कैसे की, उनका चरित्र भी सुनाने की कृपा करें। पूजन विधि बताएं। शारदीय नवरात्र की जो आपने बात कही, जो राम जी ने आराधना की थी महानवमी की, कृष्ण पक्ष समारभ्य, कृष्ण पक्ष नवमी से आरंभ करके महानवमी शुक्ल पक्ष की तक के जो आराधना उन्होंने किस प्रकार से की थी, वो सब विधान बताए। तो इस प्रकार से आज हम यहीं पर अपनी बात स्थगित करते हैं, और भगवान राम का चरित्र और भगवती की जगत जननी की आराधना, ये सब प्रसंग फिर अगले भाग में होंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। ओम नमः चंडिकायै।